ओके, तो यहां पर अपन पहले बात करेंगे ट्रिगरिंग की। ट्रिगरिंग, अब फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? दे आर सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस। बाइस्टेबल क्यों? क्योंकि एक Q इक्वल टू 1 है और दूसरा Q बार इक्वल टू 0 है। तो जो हमारे जो फ्लिप फ्लॉप है जो हम पढ़ेंगे, है ना, फ्लिप फ्लॉप दे आर बाइस्टेबल, यानी जब तक हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, जब तक वो उसी स्टेट में रहते हैं, इसलिए वो क्या हो गए? बाइस्टेबल हो गए। और सिंक्रोनस, अब सिंक्रोनस क्यों वो भी हम देखते हैं। बाइस्टेबल सिंक्रोनस डिवाइसेस, ठीक है, सिंक्रोनस डिवाइसेस। तो अब यहाँ सिंक्रोनस का मतलब क्या है? सिंक्रोनस का मतलब ये है कि जो आउटपुट में जो चेंज हो, है, आउटपुट में जो भी चेंज हो रहा है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हो, ठीक है ना। चेंजेस इन द आउटपुट ऑकर एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑन ट्रिगरिंग इनपुट कॉल्ड द क्लॉक। क्लॉक को ट्रिगर करने के बाद ही जो है वो आउटपुट में चेंजेस होने चाहिए। मतलब क्या हो गया कि जो आउटपुट है दैट इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक, है। तो यहां पर जो है आउटपुट है आपका फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इज इन synchronization with the clock। ये समझ में आ गया आपको पहली चीज कि ये बाइस्टेबल सिंक्रोनाइज डिवाइस है। बाइस्टेबल मींस इसके Q और Q बार पे जो भी आउटपुट मिल रहा है वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है, जब तक कि हम उसको चेंज नहीं करते, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है इसमें कि आउटपुट जो है वो जो सिंक्रोनाइज्ड है किसके साथ? क्लॉक के साथ। मतलब जब हम क्लॉक में कोई चेंज करते हैं तभी आउटपुट में चेंज होता है। तो अब इतनी इंपॉर्टेंट क्लॉक है तो पहले अपन इसको स्टडी करें कि किस तरह से जो है ये चेंज हम देखते हैं। तो अब इसमें क्या है एक्चुअल में? क्लॉक क्या है? क्लॉक एक्चुअल में क्या है? सिग्नल है, ठीक है ना। क्लॉक इज एक्चुअली सिग्नल। तो इसमें 4 तरह के सिग्नल होते हैं, उनको देखें अपन पहले। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लॉक बनाते हैं। फिफ्टी परसेंट ड्यूटी साइकिल है इसकी, ठीक है ना। इस क्लॉक का इस्तेमाल अपन ने पीछे भी किया था अभी जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ रहे थे। तो अब इस क्लॉक में आप देखिए कि एक तो ये लेवल है, इसको दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं। एक लेवल तो ये है, ठीक है ना, एक ये लेवल है। एक आपकी इस तरह से सभी में आएगी ये एक लेवल ये है, एक लेवल ये, ठीक है ना। दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 1, ठीक है। अब दूसरी लेवल देखें, तो दूसरी लेवल हमारी जो है वो, सॉरी, ये वाली, ये लेवल दूसरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समझने के लिए इनका हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे, तो इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये दूसरी लेवल आ गई। फिर इसके साथ साथ हमारे पास ये देखें, एक ये, जब ये 0 से 1 पे जा रहा है, 0 से 1, फिर यहाँ पे इसमें 0 से 1 जा रहा है, एक ये है। और चौथा है, चौथा कौन से कलर से दिखाएं आपको?
नीले से दिखा देता हूँ। जब ये 1 से 0 आ रहा है, ये ठीक है, ये 1 से 0 आ रहा है। ओके, तो अब देखिए कि इसमें हम इनके हिसाब से हम 4 तरह से जो है लेवल को ट्रिगरिंग को डिफाइन करते हैं। पहली तो हमारी हो गई हाई लेवल ट्रिगरिंग। ट्रिगर का मतलब उसको चेंज करना, इनपुट को है ना, आउटपुट को कंट्रोल करना इसके हिसाब से, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम जो लैच है, लैच में जब फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बनाएंगे तो फ्लिप फ्लॉप के सर्किट में इसकी सहायता से अपन ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करेंगे मतलब इनपुट में जो भी चेंज है उसको आउटपुट में चेंज लाना है या नहीं लाना है, वो हम इसके सहायता से डिसाइड करेंगे। तो हाई लेवल ट्रिगरिंग, हाई लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा कौन सा 1 का लेवल है ना, दैट इज योर हाई लेवल, 1 लेवल, ये वाली, ये दिख रही है आपको ग्रीन से जो मैंने बनाया, ठीक है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, हाई लेवल। मतलब हमारा सर्किट जो है वो तभी काम करे जबकि क्लॉक क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब हाई लेवल हो जाए उसका, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड हाई लेवल ट्रिगरिंग। ओके, देन नीचे जो रेड में दिखाया हुआ है वो क्या है, हमारी लो लेवल ट्रिगरिंग। नीचे जो रेड में है वो 0 पे है, मतलब जब हमारा क्लॉक 0 हो तभी हमारा जो लैच का सर्किट है वो उसको काम वो करे, अदरवाइज उसमें जो कुछ उसके स्टोर है उसके आउटपुट में वही स्टोर रहे, मेमोरी में वही बना रहे, तो उसको कहते हैं अपन लो लेवल ट्रिगरिंग। तो दूसरी हमारी जो है दैट इज लो लेवल ट्रिगरिंग। सो सेकंड इज लो लेवल। तो हम इसकी बात करते रहेंगे हमेशा, तो इसलिए आप इनको चीजों को ध्यान में रखिएगा। लो लेवल ट्रिगरिंग। ओके, देन थर्ड क्या है, आप जो देख रहे हैं मैंने येलो से बनाया है, येलो से जब वो लो लेवल से हाई लेवल के ऊपर जाता है इस तरह से लो से हाई पर जब जाता है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, क्योंकि किनारे पे हो रहा है ना, यहां तो लेवल है पूरी की पूरी लेवल है, चाहे लो लेवल है चाहे हाई लेवल है, परंतु यहां पर सिर्फ क्या 0 से 1 गया, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिगरिंग, है ना। सो दिस इज पॉजिटिव एज, क्योंकि क्या जा रहा है 0 से 1 पे जा रहा है, so this is positive edge triggering. Okay, and then we come to fourth में कहा, ये हमारा देख रहे हैं, ये जो ब्लू से दिखाया हुआ है that is your negative edge triggering, right? So this is your negative edge, क्योंकि ये 1 से 0 पे जा रहा है। ओके, तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इन ट्रिगरिंग का इस्तेमाल होता है, राइट, चाहे वो हाई लेवल हो, लो लेवल हो, या पॉजिटिव एज हो या नेगेटिव एज हो, तो वो अपन देखते जाएंगे। जब अपन फ्लिप फ्लॉप स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है ट्रिगरिंग है ये हम देख पाते हैं, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट है? Anyone? No, sir. Okay. So now let us move to the next page. अब अपन बात करें फ्लिप फ्लॉप की। तो फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले अपने को स्टडी करना है एसआर फ्लिप फ्लॉप। पहले नैंड गेट की सहायता से, जो मेरी बुक में दिया हुआ उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद अपन नॉर गेट की सहायता से भी इसको समझेंगे, जिससे आपको दोनों से आपको पता रहे हैं। और कभी मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नैंड गेट की सहायता से या नॉर गेट की सहायता से, तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाए। ओके, तो पहले ले लेते हैं अपन
SR फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो SR फ्लिप फ्लॉप देखें। इसमें पहला तो लैच का सर्किट तो अपने को वैसे ही लेना है, तो हम यहाँ पे NAND गेट ले लेते हैं 2, और सर्किट बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे किस तरह से सर्किट बनता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये हमारा आ गया इधर से, ये इसको यूं होना चाहिए, ओके। दिस इज योर एस आर लैच। यहाँ पे अपन ने लिया था एस बार, है ना, और यहाँ लिया था आर बार, यदि आपको ध्यान हो। और ये हमारा जो आउटपुट है, दिस इज अवर क्यू एंड दिस इज अवर क्यू बार, ओके। ऑलराइट, सो दिस इज योर एसआर लैच। ये मान लीजिए अपन ने गेट ले लिया G1 और G2, तो इसका वर्किंग तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। इसका ट्रुथ टेबल यदि अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ SR लैच। ट्रुथ टेबल क्या है हमारा, अब इनकी वैल्यूज पुटअप कर लें, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ओके, क्या क्या आया था इसमें, जब ये 0 0 है तो दैट इज क्यू क्यू बार में क्या आ जाता है हमारे पास, नॉट यूज्ड, है ना, इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद 0 1, जब ये 0 1 है तो ये क्या आता है, 1 0 1 0, जब 1 0 है तो 0 0 1 1, और ये है तो मेमोरी, है ना, ऐसे होता है ना। नॉर गेट में उल्टा हो जाता है, नॉर गेट में 0 0 मेमोरी हो जाता है और ये 1 1 नॉट यूज्ड हो जाता है, ठीक है ना, और ये हो जाते हैं उल्टे। तो उस हिसाब से ये हमारा जो ट्रुथ टेबल है एसआर लैच का। अब इसकी सहायता से अपन फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 गेट और लगा देते हैं। यहां पर देखिए हमने एक ये गेट लगा दिया और एक गेट यहां लगा दिया, ठीक है। और इसके साथ यहां पर अब हमने इनपुट दे दिया S और यहां दे दिया R, और एक इनपुट और हमको लगाना है, एक इनपुट हमने यहां से इन दोनों को कॉमन दे दिया, और ये जो इनपुट हमने दिया ये हुआ हमारा क्लॉक, समझ में। तो अब देखो क्या होता है, अब ये गेट क्या कर रहा है, देखो क्लॉक में यदि अपन 0 कर दें, है ना,
क्लॉक में दिए यहाँ 0 दे दें तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा नैंड गेट का 1, क्योंकि एंड का तो 0 ही होगा ना। यदि एक इनपुट भी 0 हो गया तो एंड गेट का आउटपुट 0 ही आएगा। तो ये क्या निकलेगा 1 और यहां पर भी ये निकलेगा 1 है। 1 1 की कंडीशन क्या है देखो मेमोरी, मतलब जब क्लॉक 0 है तो जो भी यहां पर है क्यू में यदि 0 है मान लीजिए और क्यू बार में यदि 1 है सपोज ओके, तो क्या होगा उस केस में ये 0 1 बना रहेगा है ना। ये चेंज नहीं होगा चाहे हम कितना ही यहाँ पे परिवर्तन कर लें एस और आर में, कुछ भी चेंज कर लें हमारी मेमोरी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब हमारा आउटपुट सर्किट अफेक्ट नहीं होगा। अब देखो इससे फर्क पड़ गया ना कि यदि हमने क्लॉक को 0 रखा हुआ है और यदि मान लीजिए कोई आउटपुट डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई नॉइज का डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो हमारा आउटपुट जो है जो मेमोरी में हमारे पास है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर होगी बेटा बात ये चीज, ठीक है ना। अब चलो 1 करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्लॉक 0 का तो मतलब समझ में आ गया, क्लॉक को यदि 0 में हमने रखा है इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, हमारी मेमोरी में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और हम उसको सेफ रख पाएंगे। अब जब भी हमको इसको चेंज करना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो ये आउटपुट है एक्चुअल में ये इनपुट होगा, मैं बाद में बताऊंगा इसको कि ये इनपुट कैसे है। तो हमारा जो ये आउटपुट है क्यू और क्यू बार ये एस और आर के ऊपर फिर निर्भर होना शुरू हो जाएगा जब हम क्लॉक को 1 कर देंगे। तो चलिए उसको करके देखते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है। 0 का मतलब आपको समझ में आ गया। अब जो है ये ले लिया, ठीक है ना। ओके सो नाउ चलिए पहले कंडीशन हमारी क्या, अब हमें ये देखना कि जो हमारा एस बार आर बार लिखा हम इसको एस बार आर बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चेंज हो सकता है, तो इसलिए एक बार इसको हटा देते हैं और इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर यहाँ से भी हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका इनपुट। इसको अपन लिखें एस स्टार, तो हमें नहीं मालूम क्या होगा ये अभी लगाने के बाद आर स्टार, ठीक है। तो चलिए ये लिखें, तो इसमें अब पहले केस में क्या, पहले केस में मान लीजिए अपन क्या ले लेते हैं क्लॉक इज इक्वल टू 0, परंतु उसके पहले ये देख लें कि हमारे पास जो एस स्टार है ना वो क्या होगा। तो पहले अपन इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एस स्टार। व्हाट विल बी एस स्टार, एस स्टार विल बी क्या क्या है यहाँ पे देखिए एस और क्लॉक है ना, एस और क्लॉक ये किस में जा रहे हैं एंड गेट में जा रहे हैं, उसके बाद नैंड गेट बन रहा है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे एस डॉट क्लॉक बार और दैट विल बी एस बार डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएं हैं प्लस क्लॉक बार, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है ना। और दूसरा आर स्टार इसी तरह से लिख लें आर स्टार दैट विल बी इक्वल टू आर डॉट क्लॉक बार और दैट विल बी इक्वल टू आर बार प्लस क्लॉक बार, ठीक है। अब अपन कंडीशन ले लेते हैं, पहली कंडीशन हमने ले ली क्या, इफ क्लॉक is equal to 0. So if clock is equal to 0, then what will be S star? वैसे तो अपन ने देख ही लिया था पर अभी मैथमेटिकली भी अपन देखिए S star will be equal to S bar plus 0 bar, right? So S bar plus 0 bar क्या हो गया S bar plus 1 and S bar plus 1 क्या हो जाएगा 1, एनीथिंग जो है प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, ओके। उसी तरह से
अब अपन आ जाए आर स्टार पे, तो आर स्टार विल बी आर बार प्लस 0 बार that is equal to r bar plus 1 and that will be equal to 1. So आपके S स्टार और R स्टार क्या बन जाएंगे, 1 1 बन जाएंगे। और यहां से भी अपन देखें तो 1 1 क्या है, मेमोरी है, ठीक है ना। आउटपुट आपका वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मेमोरी का सिर्फ इतना ही मतलब है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे केस पे कि हम मान लीजिए क्लॉक को 1 कर दें। इफ क्लॉक इज इक्वल टू 1, इफ क्लॉक इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो एस स्टार क्या हो जाएगा, देखें एस स्टार विल बी इक्वल टू एस बार प्लस 1 बार, है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू एस बार प्लस 0 एंड दिस विल बी योर एस बार, ठीक है। और आर स्टार क्या हो जाएगा, आर स्टार सिमिलरली that will be equal to r bar plus again 1 bar that is equal to r bar plus 0 और that is your r bar। कहने का क्या मतलब हुआ इसका है कि आपका अब जो है, जब क्लॉक आपने 1 कर दिया तो आपका जो इसका आउटपुट है या जो सॉरी लैच का जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, एस बार और आर बार हो जाएगा। और वही अपना था, है ना, एस बार और आर बार था। तो यहाँ पर हमने हालांकि लिख तो रहे हैं एस स्टार और आर स्टार, परंतु ये क्या बन जाएंगे, एस बार और आर बार बन जाएंगे। मतलब वही लैच जो है जैसा काम करता था उसी तरह से लैच जो है वो काम करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो अब अपन ट्रुथ टेबल बनाते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप का। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या हो जाएगा, ये एस स्टार आर स्टार तो आपके पास ये है इस तरह से, ठीक है ना। और एस और आर अपन और लिख लें तो हमारा जो ट्रुथ टेबल बनेगा एस आर फ्लिप फ्लॉप का वो देखें वो किस तरह से बन जाता है, तो उसको देख लें। ये तो हमारी क्लॉक हो गई, क्योंकि क्लॉक की कंडीशन भी अपने को डालनी है। फिर उसके बाद हमारे इनपुट, और इनपुट्स में हमारे हम एस और आर दोनों, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो तो अपन दोनों ले लेते हैं आपको आउटपुट लेने के लिए एस और आर। एक तो ये हो गए और इसके कारण हमारा जो है वो एस स्टार और आर स्टार हमें मिल जाएगा, जिसके ऊपर हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा। तो ये आपके इनपुट हो गए। देन यू हैव आउटपुट्स, आउटपुट्स हमारे हो गए Q एंड Q बार। ओके, ऑलराइट। तो चलिए लेते हैं यहाँ से क्लॉक हमारी 0 पे। ओके, जब क्लॉक 0 है तो एस आर, ठीक है ना, एस आर में अपन कुछ भी दे दें, यही देखा था ना अपन ने कि एस आर में हम कुछ भी दे दें तो भी हमारा जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, मेमोरी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम कुछ भी दे दें, 0 दें चाहे 1 दें, तो हमारा एस स्टार क्या रहेगा, एस स्टार हमने देखा था यहाँ से स्क्रीन पे कि क्या रहेगा, 1 और 1, यही था ना, यहाँ से अपन देख रहे हैं। और Q और Q बार ये क्या रहेंगे, यहाँ पे Q और Q बार दे विल बी मेमोरी, जो भी मेमोरी में इनके था, 0 था 1 था वो रह जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब चले, ये तो हमारी
क्लॉक 0 की बात हो गई। अब हमारे जो बाकी काम जो करेगा एस और आर के कारण, वो किस में करेगा? क्लॉक 1 में करेगा, है ना। तो ये हम बाकी के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ले लेते हैं। यहाँ पे अब हमने 1 ले ली, क्लॉक 1 ले ली, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ओके। अब क्लॉक सब में हमको क्या करनी है? 1 रखनी है, क्लॉक सब में 1 रखनी है। अब एस आर आपका 0 0 है, तो देखें एस स्टार और आर स्टार क्या होगा जब एस आर 0 0 है, ठीक है, और नैंड गेट है, तो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या था? एस स्टार और आर स्टार क्या हो जाएंगे जब एस आर 0 0 है? तो देखिए आप यहाँ पे एंड गेट, यहाँ पे यदि एस आर 0 0 है, मतलब एक कोई इनपुट 0 है, तो इसका आउटपुट 0 आता है एंड गेट का, तो नैंड गेट का क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एस स्टार और आर स्टार आपके 1 1 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात है? यस सर। ओके, तो ये भी मेमोरी हो गया, क्योंकि एस स्टार और आर स्टार 1 1 हो गए, तो ये क्या बन गया? मेमोरी। ठीक है, अब चलिए इस पे चलते हैं, एस 0 और आर 1, एस 0 और आर 1 ले लें, एस 0 एस 0 और आर को ले लें 1। तो एस 0 है, तो ये एस स्टार तो 1 बनना ही बनना है, ठीक है ना। दिस विल बी 1, एस स्टार ये 1 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? क्लॉक भी यहाँ पे 1 है, क्लॉक अपन ने 1 कर रखी है, तो ये भी 1 हो गया, तो 1 1 1 आएगा, और नैंड गेट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, ये 0 है आपका G2 पे, तो इनपुट 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये एंड गेट में 0 बन जाएगा। चाहे आर स्टार पे कोई भी, यहाँ पे दूसरे में कोई भी इनपुट हो, ये क्या हो जाएगा? 0 से 1 बन जाएगा, तो क्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब क्यू बार 1 है, तो 1 कहाँ चला गया? यहाँ चला गया 1, यहाँ 1 गया, तो 1 1 1 1 से ये 1 बनेगा, और 1 का ये 0 हो जाएगा, सो क्यू विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। अब ये क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो ये भी 0 हो गया आपका, ठीक है। तो 0 0 0 और 0 का नॉट कर दिया तो 1, फिर 1 यहाँ आ गया, है ना। तो 0 0 का 0 1 बन गया, तो ये भी फिर क्या रहेगा? 1 रहेगा। फिर ये 1 यहाँ चला गया, ये 1 1, तो फिर 0 रहेगा, मतलब ये 0 1 पे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। समझ में आएगी बात? तो इसलिए अब हमको यहाँ पर क्या होगा कि जब कौन सा लिया हमने? एस और आर 0 और 1 लिया, तो आपका एस स्टार और आर स्टार क्या बन गए? 1 और 0, यही बन गए ना, 1 और 0, एस स्टार और आर स्टार। और ये क्या बन गए आपके? क्यू बन गया 0 और क्यू बार बन गया 1। एनी डाउट? ओके, सो नाउ चलें इस पे दूसरे पे। क्लॉक तो 1 है ही,
All right. So now let us take another one. S और R 1 0. S और R 1 0. S हो गया आपका 1 और ये 0. अब ये 0 है तो ये तो 1 है ही यहाँ पे. दिस इज 1. तो 0 1 तो ये आउटपुट इसका 0 हो गया और इसका आउटपुट हो गया 1. तो R स्टार 1 हो गया. ठीक है ना. और यहाँ पर हमने क्या दिया 1 और यहाँ पे क्या है 1. तो 1 1 1 और इसका आउटपुट हो गया 0. सो आपके एस स्टार और आर स्टार क्या बन गए 0 और 1 बन गए. जीरो और 1. ओके. देन अब जब ये 0 और 1 हो गए तो हाँ अब देखें. अब ये 0 1 हो गया तो 0 वाला तो अपन निकाल सकते हैं, है ना. कि 0 से क्या हुआ, यदि एक भी इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा. सो Q विल बी इक्वल टू 1. ओके. देन ये 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया. ये 1 1 मिलाएं तो Q बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है. दोबारा करके और देख लें. अब ये Q बार 0 है, 0 0 यहाँ पे इसको 0 बन गया ये. तो 0 0 0 और उसका नॉट कर दिया तो 1. तो फिर से 1 आ गया. फिर 1 हम यहाँ आ गया 1 1 फिर 0 आ गया. मतलब ये उसी स्टेट में रहेगा. ठीक है ना. 1 0 की स्टेट में. तो यहाँ पर आपको जो Q बार जो है वो क्या मिल जाएगा 1 और 0. ठीक है. अब चलिए 1 1 पे चलते हैं. अब हम यहाँ पे ओके. तो 1 1. सो दिस वी राइट एज क्या था हमारे पास, क्या लेना है S और R 1 1. सो दिस इज 1 1. देन क्लॉक इज आल्सो 1 और ये भी 1 और ये भी 1. अब क्या मिलेगा 1 1. तो इसका एंड गेट से 1 बना, 1 का यहाँ बन गया 0. ओके. ये भी 1 1 है तो ये बन गया 0. तो S स्टार और R स्टार जो है वो आपके क्या बन गए 0 0 बन गए. जीरो और 0. अब देखें क्या हो रहा है. तो जब ये 0 0 हो गए तो ये 0 है तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना. दिस विल बी नाउ 1 एंड दिस आल्सो विल बी 1. ये भी 1 हो गया. ठीक है ना. ये 1 हो गया तो ये क्या हो गया 1. ठीक है. तो अगेन वही चीज आएगी. तो ये किस पर आ जाएगा यहाँ पे 1 1 जो कि अलाउड नहीं है. ठीक है ना. 1 1 तो अलाउड नहीं है. क्यों? क्योंकि हमेशा हमने इसको एक्चुअल में क्यों रखा है, क्योंकि बाद में तो अपन क्यू बार का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, सिर्फ क्यू का इस्तेमाल करेंगे. क्यू बार इसलिए रखा है चेक करने के लिए कि हमारा सर्किट जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कि यदि मान लीजिए क्यू और क्यू बार दोनों 1 1 आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पे गड़बड़ हो गई है. वो चेक करने के लिए सिर्फ होता है, बाकी के लिए नहीं. बाकी अपन देखेंगे अभी ये इनपुट में भी ये जो क्यू है वो इनपुट की तरह काम करेगा, वो भी देखेंगे. तो यहाँ पर जो क्यू और क्यू बार 1 आ गए तो इसको अपन क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, है ना. क्या बोलते हैं इसे इनडिटर्मिनेट. तो इसको अपन क्या लिखते हैं नॉट यूज्ड. तो ये जो है आपका ये आ जाएगा नॉट यूज्ड.
यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया कि अभी हमको किस तरह से ये आउटपुट मिल रहे हैं, है ना? ऑलराइट, तो अब हम जो है इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये तो अभी हमने काफी लंबा चौड़ा ये कर दिया। अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें हम क्यू को, एक्चुअल में क्यू क्या है? एक्चुअल में इनपुट है ना? दिख तो रहा है इसमें आउटपुट है, पर एक्चुअल में क्यू क्या है? इनपुट है। और एस और आर जो है वो ये क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा। तो क्यू इनपुट अपन जनरली क्या लिखते हैं? क्यू इनपुट को देखिए, जो क्यू इनपुट है हमारा एक्चुअल में, जिसको अपन क्यू आउटपुट कह रहे हैं, तो ये क्यू जो है ये अपन एक्चुअल में लेते हैं क्यू एन, ठीक है ना? मतलब किसी एन साइकिल में जो हमारे पास हमने रख रखा है, ये क्यू एन हमने, हमें डिसाइड करते हैं हम कि हमको ये आउटपुट चाहिए, है ना? तो वो आउटपुट क्या मिलेगा? क्यू एन प्लस वन। कि क्यू एन हमारा क्या, जब क्यू एन प्लस वन क्या होगा? पहले क्यू एन क्या था, और जब हमने सिग्नल जो एस और आर में दिए, जो कंट्रोलिंग सिग्नल्स है, क्योंकि क्लॉक तो हमने वन कर दी, क्लॉक जीरो और वन किस लिए करते हैं? कि सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना? क्लॉक जीरो है, इसका मतलब सर्किट काम नहीं करेगा। कौन सा? लैच का सर्किट, जो उसके मेमोरी में है। तो मेमोरी तो एक्चुअल में इनपुट हो गई ना हमारी, तो जो मेमोरी में है वही मेमोरी में रहेगा। परंतु क्लॉक जब वन होगी, ठीक है ना, तो ही ये सर्किट काम करेगा, ये उसमें होता है, राइट? तो यहां पर हम पहला जो मेमोरी में है उसको अपन मान लेते हैं क्यू एन, और जो सिग्नल के ऊपर निर्भर कर रहा है, सिग्नल के कारण जो आ रहा है, वो होता है हमारा आउटपुट क्यू एन प्लस वन। तो यहां पर हम क्यू एन प्लस वन को आउटपुट मानते हैं, और क्यू एन को जो है वो हम क्या, इनपुट मान लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस तरह का बनेगा। क्लॉक, अभी कोई दूसरी क्लास है क्या आप लोगों की? सर हैं? नहीं है। नहीं है? ओके, मैं कंटिन्यू करूं? ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, ये थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर कल ले लेंगे। और तो अभी काफी पड़ा हुआ है लेने के लिए। एस और आर, ये हो गई आपकी इनपुट्स, है ना? और इनको अब अपन ने इनपुट मान लिया, और आउटपुट हमारा जो है ये हो गया क्यू एन प्लस वन, ठीक है ना? तो क्लॉक जब जीरो है तब तो आपको पता ही है कि एस और आर कुछ भी हो, क्यू एन प्लस वन क्या होगा? जो पहले से इनपुट में था वही होगा, तो अपन उसको क्या लिखते हैं? क्यू एन, ठीक है ना? सो दैट इज मेमोरी, मेमोरी में जो था वही मिलेगा आपको। अब क्लॉक को हमने वन कर दिया, वन कर दिया, तो अपन ने देखा कि जीरो जीरो जब अपन लेते हैं इसको, जीरो और जीरो, है ना? तो क्या हुआ? जीरो जीरो में क्या मिला था अपने को? फिर मेमोरी मिला था, वही क्यू एन मिला था, ठीक है? क्यू एन, दैट इज मेमोरी। देन फिर क्लॉक वन, और एस आर, एस आर अब अपन ने क्या लिया? जीरो वन, है ना? ये कंडीशन आएगी, जीरो वन वन जीरो एंड वन वन, ये चार कंडीशन है। देखिए अपन ने क्या मिला था हमें, वही हमको यहाँ लिखना है, ये वन और वन। जीरो वन, जीरो वन पे क्या मिला था अपने को? क्यू जीरो वन, एस आर, एस आर जीरो वन पे क्यू मिला जीरो, ओके? नीचे देखिए टेबल बना हुआ है, ये जीरो मिला। उसके बाद वन जीरो, वन जीरो पे क्या मिला? क्यू वन, सो दिस इज वन, एंड वन वन, दैट इज
नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि क्यूएन जो है वो एक इनपुट की तरह काम कर रहा है। क्यूएन में पहले से कुछ है, और जब हम हमारे एस और आर, जब हमने क्लॉक को 1 कर दिया, 0 और 1 का तो आपको समझ में आ गया क्लॉक का कि 0 और 1 का मतलब क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो एस और आर इनपुट्स हैं उनके उनके कंट्रोल से हम आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। आउटपुट हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमको 0 चाहिए कि 1 चाहिए, ठीक है ना, और उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो वो हम जो है वो जब लेते हैं तो उससे क्या बनता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी कि हम क्यूएन को तो इनपुट मान लेंगे, एसआर भी हमारे इनपुट ही हो गए, कंट्रोल सिग्नल हो गए। तो इस तरह से हमारे 3 इनपुट बन गए हैं, और 3 इनपुट बनकर फिर हमको क्यूएन प्लस 1 क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका जो है ये पूरा ये टेबल बन गया इसका, ठीक है। तो यहां तक अपन ने ले लिया। कल अपन जो है लेंगे आपका, इसके आगे से चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल। कि एक्साइटेशन टेबल का मतलब क्या है, वहां एक्साइटेशन का क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे हम बनाते हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। और फिर आपके जो कार्नो मैप है उसका भी इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की, एंड सो ऑन। ओके, एनी डाउट किसी को तो पूछ ले अभी। No, sir. क्लियर है सब कुछ?